की तारीख में 1,60,000 यूनिट बेचती है साल की, महीने की, सॉरी। हाँ, और क्योंकि ये होने वाला है बिल्कुल इससे बढ़िया कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जरूरत के सारे इंजन को तेज भगाएंगे तो इंजन की नॉइज अंदर आएगी। कंपनी ने इसका 20 से 21 का एवरेज क्लेम कर रखा है सिटी प्लस हाईवे का। अच्छा, लेकिन इतना तो शायद नहीं देगी। नहीं, कभी जो कंपनी क्लेम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार जोन 1119 में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि आपको अगला जो भी इंफॉर्मेटिव कार से रिलेटेड वीडियो पोस्ट होने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, आज की दुनिया में कारों की ढेर सारी कंपनियां हैं, अलग अलग बजट में अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां मिलती हैं। तो आज हम जिन खेमराज भाई से बात करने वाले हैं, इनके पास में इनके ग्रुप के अंदर जैसे ये बलेनो गाड़ी में अभी अपन चल रहे हैं और बलेनो की अपन बात करेंगे। इसके अलावा इनके पास में स्विफ्ट गाड़ी भी है, मारुति की बलेनो, एक दूसरा जो इससे ऊपर वाला मॉडल आता है वो वाला मॉडल भी है, और महिंद्रा की XUV 3XO भी है, बोलेरो भी है, स्कॉर्पियो भी है, हुंडई की i20 भी है। यानी कि लगभग स्टार्टिंग रेट 7 लाख से लेकर लगभग 20-21 लाख रुपए तक की गाड़ियां इन्होंने ड्राइव करी है। और एक्चुअल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है और गाड़ी का जो ओनरशिप रिव्यू है वो शायद इन गाड़ियों जो मैंने गाड़ियां बताई है, जैसे लो बजट की गाड़ियां ही हैं। जो नीचे वाली मैंने गाड़ियां बताई थी मारुति वाली, ये अगर इन गाड़ियों को लेने का आप प्लान कर रहे हो तो आप ये वीडियो देखकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इन गाड़ियों को लेने के बाद में आपको क्या दूसरी गाड़ी लेने का भी ऐसे मन में संकोच तो नहीं है, यार काश ये नहीं वो ले लेते। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। राज भाई, जैसे अपने व्यूवर्स को हमने बताया कि आपके पास में बलेनो का ये कौन सा वाला मॉडल है? ये जेटा मॉडल जेटा है। दूसरा वाला जो आपके पास मॉडल है वो अल्फा है शायद? अल्फा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आता, वो टॉप मॉडल है। हाँ, तो जैसे आपके पास में अल्फा भी है, मारुति स्विफ्ट भी है, आपके पास XUV 3XO भी है, बोलेरो और स्कॉर्पियो भी है। तो आपने ये क्यों अभी सिलेक्शन किया, आपने इस गाड़ी का क्यों सिलेक्शन किया? अल्फा में क्या क्या फीचर्स आते हैं और अल्फा से बेस्ट ये है या अल्फा बढ़िया है, या इसमें जैसे ये आपके कितने की गिरी? ये भाई मेरे को 8,60,000 की ऑन रोड पड़ी है। हाँ, 8,60,000 रुपए की जैसे ऑन रोड है। RTO, एक्स शोरूम और इंश्योरेंस इंक्लूड है। हाँ, तो इसमें जैसे आप स्विफ्ट भी ले सकते थे वापस। तो स्विफ्ट के अंदर क्या, जैसे मान लो के सीरीज का जो 3 सिलेंडर इंजन है ना, वो इंजन कर दिया तो उसके अंदर वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, 4 सिलेंडर होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप जैसे लाख रुपए भी ऊपर करते तो शायद फ्रोंक्स का नीचे वाला मॉडल भी आ जाता आपके पास में। फ्रोंक्स से आ जाता, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी इससे बड़ी है और कहीं ना कहीं बड़ी होने की वजह से थोड़ा वेट जाता है। तो अगर गाड़ी हल्की रहे, मैंने मोस्टली जो फोकस करा है वो एवरेज पे करा है। अच्छा, तो ये उससे थोड़ी वजन में हल्की है, उससे छोटी है, तो इसमें एवरेज थोड़ा उससे बेटर। हाँ, जैसे एवरेज में भी इशू भी चल रहा है महिंद्रा में आपका। बिल्कुल, तो वो एवरेज की वजह से तो ये गाड़ी खरीदी मैंने। अच्छा, इसके फीचर आप हाईलाइट करिए, जैसे अंदर क्या क्या है, इसमें स्टीयरिंग में क्या क्या मिल जाता है? इसमें जो नहीं मिलता है अल्फा के अंदर, अपन ने फ्यूचर बता दिया जो नहीं मिलता है अल्फा से। नहीं, जैसे मान लो मैं स्विफ्ट लूं तो इसमें स्टीयरिंग ऐसी मिलती है स्विफ्ट में भी? वैसे स्विफ्ट में बिल्कुल सेम डिट्टो वो मिलती है आपको। अच्छा, अगर इसका जैसे मान लो मैंने इसका जेटा मॉडल है ना, हाँ। उसका VXI ऑप्शनल के अंदर जो फीचर आते हैं ना, वो सारे के सारे फीचर इसके अंदर अभी इंक्लूड है। ऑटोमेटिक ऐसे मिल जाता है अपने को, ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर नॉर्मल स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर वगैरह भी मिल जाते हैं। मतलब म्यूजिक सिस्टम अपने को सुनने के हिसाब से ठीक है, जरूरत के हिसाब से बेस्ट है। बाकी अब अगर अपन उससे टॉप मॉडल में जाए तो उसमें थोड़ा सा बूफर के अंदर थोड़ा अपग्रेड किया हुआ है। इंजन कितने सीसी का है इसका? इसके अंदर 1200 सीसी का इंजन है जो 4 सिलेंडर के अंदर है और 80 bhp का पावर जनरेट करता है ये। अच्छा, और ये एवरेज क्या निकालेगी? जैसे गाड़ी कंपनी ने क्या क्लेम किया? कंपनी ने इसका 20 से 21 का एवरेज क्लेम कर रखा है सिटी प्लस हाईवे का। अच्छा, लेकिन इतना तो शायद नहीं देगी। नहीं, कभी जो कंपनी क्लेम करती है वो बिल्कुल फ्री पेडल पे करती है, तो उतना तो एवरेज नहीं देती है, लेकिन ये रियल मायने में कहीं ना कहीं 18-19 का एवरेज निकाल देगी मेरे को। जैसी मेरी ड्राइव पैटर्न है उस हिसाब से 18 से 19 का एवरेज आराम से मेरे को मिल जाएगा। तो जैसे इसी बजट में के अंदर गाड़ी जैसे स्विफ्ट है, हाँ, और एक ये बलेनो है, हाँ, तो क्यों मैं बलेनो ही क्यों लूं और स्विफ्ट क्यों नहीं लूं? इसका मेरे को आप थोड़ा। गाड़ी के अंदर सबसे मेन चीज होती है एक तो लुक वगैरह। अच्छा, तो लुक वगैरह में तो कहीं ना कहीं बलेनो प्लस स्विफ्ट दोनों ही बेस्ट है। और दूसरी चीज अपन देखे तो इंजन देखते हैं, तो इंजन के अंदर उसका इंजन जो 3 सिलेंडर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इसके अंदर 4 सिलेंडर है तो थोड़ा बढ़िया इंजन मिल जाता है। हालांकि वो 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ा एवरेज ज्यादा मिलता है, लेकिन वो वाइब्रेशन अभी भी होता है, नहीं तो आने वाले टाइम में तो और ज्यादा हो जाता है। जैसे पुरानी होगी ना गाड़ी तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो वाइब्रेशन तो जैसे अपन 100-120 पे लेके जाए गाड़ी को, जब मिलता होगा वाइब्रेशन, जैसे अपन स्टार्ट करेंगे ना, हाँ, वो भी अपने को फील होता है। अच्छा, इंजन वाइब्रेशन होता है, ड्राइविंग में वाइब्रेशन नहीं है? अपन इंजन को
तेज भगाएंगे तो इंजन की नॉइज अंदर आएगी। इसकी अगर अपन 120 भी चलाएंगे तो इंजन नॉइज नहीं आएगी इसमें अंदर। अच्छा, इंजन नॉइस नहीं आती है। हाँ। तो मेन मतलब ये आपका ये गाड़ी सेलेक्ट करने का यही था कि एक तो एवरेज भी ठीक है और इंजन भी ठीक है। और इंजन भी ठीक और है। मारुति की गाड़ी है, जहाँ पे ये लोगो आ गया है ना भाई साहब, हम्म। वहाँ पे मेंटेनेंस खर्चा है ही नहीं कोई प्रॉपर मेंटेनेंस खर्चा है। तो मतलब अपने को कॉस्ट में बढ़िया है, सर्विस वगैरह भी सस्ते में हो जाएगा इसका। सर्विस वगैरह भी जैसे 5-6 हजार में हो जाती होगी। बिल्कुल। और मारुति के अकॉर्डिंग अगर स्विफ्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका केबिन स्पेस थोड़ा ज्यादा है, तो उसकी वजह से अपने को थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे केबिन स्पेस तो इसका 3XO से भी अच्छा लग रहा है मेरे को। बढ़िया है। इसकी सीटिंग पोजीशन वगैरह ऐसे सेट हाँ, कंफर्ट फील हो रहा है बिल्कुल। कंफर्टेबल है। अब 3XO में जैसे बस ड्राइव में कंफर्ट फील होता है उसमें। ड्राइव उसमें तो जैसे मान लो वो तो थोड़ा ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, जैसे इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, तो अच्छा। 3XO के अंदर तो इलेक्ट्रिक आता है, तो उसके स्टीयरिंग और इसके स्टीयरिंग में बहुत फर्क है। मतलब 19-20 का नहीं, कम से कम 50-60 का फर्क है। इसका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा, मतलब उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, जैसे उसके हाइड्रोलिक according तो जैसे वो तो सेगमेंट भी अलग आ गया। और इसके अंदर अपन ने जैसे मान लो ये मैंने जेटा लिया, तो जेटा के अंदर इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। अच्छा, इसमें और वो जो आपके पास में अल्फा है उसमें क्रूज कंट्रोल भी है। क्रूज कंट्रोल है, 360 डिग्री कैमरा है, और ये HID वाली डिस्प्ले आती है। अच्छा, वो डिस्प्ले जो आती है हाँ, आगे। बिल्कुल ये डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी ओवरऑल मतलब इंटीरियर बिल्कुल सेम ही है फिर। यानी कि वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो इसका यही होने वाला है। बिल्कुल इससे बढ़िया कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जरूरत के सारे फीचर मिल जाते हैं। जैसे अपने को पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, और ऑटोमेटिक ऐसी तो इसमें बेस्ट वेरिएंट से दे दी मारुति ने, ये सबसे बेस्ट काम किया है। अच्छा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये। मारुति को जो सुधार करना चाहिए वो करना चाहिए फिट एंड फिनिश पे। जैसे इसकी जो ये आप जो बोनट हो गया, ये जो देख रहे हो ना आगे, ये थोड़ा बढ़िया नहीं लगता है देखने के अंदर, पुराना टाइप का लगता है। मतलब आज भी थोड़ी पुरानी वाली फील आती है। इसी अपन दूसरी कोई कंपनियों में जाते हैं ना, जैसे मान लो अपन दूसरी कंपनियों की गाड़ियों में जाते हैं, तो उनमें थोड़ा बढ़िया देखने में थोड़ा फील आता है। इसमें थोड़ा सा पुराने वाला जैसे पुरानी फील ही दे रखी है अभी भी। बाकी चलाने में कैसी है गाड़ी? चलाने के अंदर मजा आ जाएगा भाई साहब। कंफर्ट है, बिल्कुल कंफर्ट है, चलाने के अंदर कोई शिकायत नहीं है। यानी कि एक मीडियम फैमिली से अगर कोई बंदा बिलोंग करता है, हाँ। तो उसके लिए ये गाड़ी ठीक है। अगर आपके पास 8 से 9 लाख तक का बजट है, तो इससे बेस्ट कोई गाड़ी नहीं बनी मेरे खुद के पर्सनल हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कोई बंदा कैश में तो वैसे ही नहीं लेता, सब इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे 2-3 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट जमा करवा के लेवे, तो इजी वे में शायद अगर जो 20-22 हजार रुपए भी मंथली इनकम करता है तो वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और ये गाड़ी आपको खरीदने के टाइम पे थोड़ा पैसा है, ये मान लो आपको पैसा लगेगा, उसके बाद में इसमें कोई खर्चा नहीं आता। अच्छा, मेंटेनेंस नहीं है? बिल्कुल ही मेंटेनेंस नहीं है भाई साहब इसकी। अगर आप क्लच प्लेट वगैरह भी, अपन हाईएस्ट खर्चा क्या मानते हैं, क्लच प्लेट वगैरह इनको मानते हैं। इनकी 2100 रुपए की क्लच प्लेट है, 900 रुपए की प्रेशर प्लेट है, 500 रुपए का वो इसका फिल्टर वगैरह वो आता है इसके अंदर लगने वाला, वो आता है। क्या है, 3000-3500 रुपए के अंदर इसकी क्लच प्लेटों का काम हो जाता है। तो मतलब बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, और आगे भी सर्विस के अंदर भी अपने को फायदा देने वाली गाड़ी है। और मारुति के अंदर शिकायत नाम, जैसे महिंद्रा जैसी शिकायत नहीं आती कि मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आ जाएगा या इसमें कोई समस्या आ जाएगी। ये अपने प्रोडक्ट को बनाते टाइम भी काफी R&D करते हैं, और बनाने के बाद भी कंपनी पे ध्यान दिया जाता है इनके। यानी कि महिंद्रा से तो चलो अपन कंपैरिजन की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिंद्रा से तो क्या कंपेयर करेंगे। ये कंपनी आज की तारीख में 1,60,000 यूनिट बेचती है साल की, महीने के, सॉरी। हाँ, और क्योंकि 1,60,000 यूनिट बेचने के पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि इसमें जो गाड़ियां हैं वो सेगमेंट के अंदर कम रेंज में मिल जाती है। जिनकी मीडियम फैमिली, जैसे मीडियम इनकम है उनकी, तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो सीधी सी बात है ये ज्यादा बिकेगी। बाकी ऐसी बात नहीं, महिंद्रा भी अच्छा खासा सेल्स करता है। नहीं, उनका है, लेकिन मैं सेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इनमें शिकायतें नहीं है। आप सोशल और इसका दूसरी चीज ये है, एक पॉइंट ये भी आता है निकल के, जैसे स्विफ्ट कार बोलेनो का जैसे कोई कॉम्पिटिटर अपन देखे हैं, तो फिर टोयोटो में जाओ आप, टोयोटो में जैसे हाँ ये ग्लेंजा ये सेम ही है, ग्लेंजा आती है इसमें। अब मारुति की जैसे स्विफ्ट की कंपैरिजन की कौन सी गाड़ी है कोई भी दूसरी कंपनी में? बना ही नहीं पाएंगे इतना कम बजट में, केवल ये मारुति तो फिर बिकना ही है। हाँ, भाई बिकना स्वाभाविक है वो भी सही है। इंडिया के अंदर लोगों का बजट केवल 10 लाख तक का है। हाँ, अधिकतम लोगों का 10 लाख तक का बजट सोचता है आदमी का, पर नई गाड़ी खरीदे तो मारुति के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आदमी के पास। हाँ, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए सेल्स भी ज्यादा है, कहीं ना कहीं सेल्स भी ज्यादा है। और सर्विस को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे सर्विस सेंटर अपन विजिट करते हैं, जैसे महिंद्रा का तो बहुत खराब है, वो अपन देख ही चुके हैं क्या, लेकिन इसमें क्या सर्विस को लेकर आप बताना चाहोगे? मतलब एक नंबर सर्विस सेंटर है इसका। और जहाँ से मैंने परचेज करी थी ना अजमेर से, वहाँ भी मतलब बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ऐसे नहीं है जैसे फैसिलिटी बढ़िया में क्या फैसिलिटी, मतलब एक तो टाइम टू टाइम
आदमी क्या देखता है कि आदमी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। नहीं देखो, आदमी क्या देखता है, जैसे मैं सर्विस कराने जाऊंगा तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी की जो सर्विस हो और उसमें मान लो कोई अननेसेसरी पार्ट वो जबरदस्ती ना लगा दे। जैसे महिंद्रा वाले क्या करते हैं, जबरदस्ती पार्ट तो नहीं लगाते हैं, लेकिन वो पूरा समझाते नहीं है कस्टमर को कि ये पार्ट किस लिए खराब हुआ, क्यों लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें वो अपने को समझा नहीं पाते हैं। अब जैसे इसके अपन ये सर्विस कराने बंदा जाए तो पहली चीज तो ये सोचता है भाई कम कॉस्ट है, लेकिन कम कॉस्ट आए फिर गाड़ी की सर्विस भी अच्छी तरीके से हो जाए, वो तो बैठता नहीं है। सेटलमेंट सारा एक साथ तो बैठता नहीं है, लेकिन एक एक चीज की अपने को जानकारी देने के बाद में सारी चीजें हुए तो ठीक है। भाई साहब सुनो, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मारुति के अंदर आपको सर्विस को लेके कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। अच्छा। और मेन चीज मैं बताऊं, महिंद्रा का भी आपको एक छोटा सा एक पॉइंट देता हूँ। महिंद्रा जो खुद कंपनी का ओनर वगैरह है, जो खुद देखते हैं ना, वो बहुत बेस्ट है। उनका रिप्लाई भी आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तुरंत ही आ जाता है। नहीं तो उनके सिर्फ रिप्लाई आने से क्या होता है, मैं बताता रिजुलेशन होना चाहिए ना। रिजुलेशन इस वजह से नहीं होता, जो इधर के जो लोग बैठते हैं ना, महिंद्रा वाले हो चाहे कोई सी भी कंपनी वाले हो, वो इधर के लोग अच्छे होने चाहिए, कंपनी को थोड़ा सख्त होना चाहिए। अभी हाँ, होंडा के अंदर जैसे वो टायर वाली प्रॉब्लम थी, सोल्व कर दी उन्होंने। हाँ, एक वीडियो डाली थी उसमें ही सोल्व हो गई वो। हाँ, टायर ही चेंज करके दे दी, जबकि गाड़ी 35,000 चल चुकी थी। हाँ, नहीं तो वो कंपनी ने समझा यार परेशानी आ सकती है, वो महिंद्रा वाले ये समझते हैं कि समस्या नहीं आती, हमारे प्रोडक्ट को हमने परफेक्ट बना दिए, वो तो लीगल नोटिस देते हैं। हाँ, तो उनका तो अपन चलो ठीक है, इस वीडियो में क्या ही बात करें। बाकी मारुति में मेरे को नहीं लगता है शिकायत आएगी, और अभी चला रहे हैं ऑलरेडी में, हमारे पास गाड़ियां हैं, तो अभी तक तो आई नहीं है। जैसे 10 लाख के बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां आ सकती है, आप ये बताओ। जो बढ़िया है, हाँ। वैसे तो है, और हाँ। छोटी मोटी कंपनियों को अपन इंक्लूड ही नहीं करते हैं, जैसे मैग्नाइट वगैरह, उनको क्यों इंक्लूड करें। नहीं आप इंक्लूड करो, सबको ठीक है। इंक्लूड करो आप। तो आप जैसे एक तो मैग्नाइट देख सकते हो इस ठीक बजट है, के अंदर, ठीक एक है। मारुति की स्विफ्ट देख सकते हो, ठीक है। सेलेरियो भी अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेगनार भी ऐड कर सकते हैं, ठीक और है। अल्टो हो गई। और इसके अलावा अपन आ जाते हैं इसके अंदर, अरीना के अंदर देखें तो अपने बलेनो आ जाती है। अरीना के अंदर अपने पास एक तो बलेनो मिल जाती है, और एक फ्रोंक्स मिल जाती है। 10 लाख तक का बजट देख रहे हैं अपन, तो फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अपने को मिल जाता है, डेल्टा भी मिल जाता है। अच्छा। बाकी ये ओवरऑल ये गाड़ियां हैं, और इन सब गाड़ियों के अगर अपने अब अपने को किस मोटिव से गाड़ी लेनी है, एक तो पूरा का पूरा अपने को एवरेज देखना है क्या। अगर पूरा एवरेज देखना है तो अपन देखे सीएनजी वाली गाड़ी, क्योंकि इस रेंज के अंदर अपने को सीएनजी में बलेनो मिल जाती है, जो 9.5 लाख के करीबन डेल्टा वेरिएंट आता है, तो वो ले सकते हो आप एवरेज के हिसाब से, जो बिल्कुल ही एवरेज फ्री गाड़ी चाहिए तो। और बाकी आपका 5-6 लाख तक का बजट है तो फिर अल्टो वगैरह वो देख सकते हो, वेगनार वगैरह, अल्टो वगैरह वो बेस्ट है फिर। यानी कि जो और ये निशान का क्या है, निशान में मैग्नेट भी तो आती है ना। मैग्नाइट वो तो कंपनी वाले सो गए भाई साहब। अच्छा, और मैग्नाइट लॉन्च कर दी, हाँ। लॉन्च करके फेस लिफ्ट नहीं देना, नेक्स्ट जनरेशन नहीं देना, तो तुम्हारा कैसे धंधा चलेगा भाई। एक गाड़ी है तुम्हारे पास, उसको ही नहीं चला पा रहे हो, तो फिर आगे जाके क्या होगा। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल